क्या तो भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस जी का 8वां दोहा सुनाएंगे और इसकी चौपाइयों को भी सुनाएंगे और इसका अर्थ बताएंगे। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खलसी तही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी से आनी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार अवलोक मम ओरा। प्रण धरि ओट कहति वै देहि, सुमिरि अवधपति परम सनेहि। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानिकी। सठ सोने हरियाणे ही मोही, अधमन लज्ज लाज नहीं तोही। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। तो दोस्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे आपको। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे माई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निलज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अनेकों जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी के सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। तो आज के लिए इतना ही भक्तों, अब हम अगले दिन फिर आपको सुनाएंगे।